नाउ इम्प्योर रोलिंग। सो इम्प्योर रोलिंग में हमने क्या देखा कि इम्प्योर रोलिंग में V में बी ग्रेटर देन आर ओमेगा और V में बी लेस देन आर ओमेगा, दोनों केसेज हो सकते हैं। और व्हाट विल बी डायरेक्शन में, इम्प्योर रोलिंग के केस में रोलिंग बॉडी पर फ्रिक्शन हमेशा काम करेगा। इट मे बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट मे बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, राइट। तो आइए इम्प्योर रोलिंग के एक एक केस को हम लोग करते हैं। सबसे पहले V इज ग्रेटर देन आर ओमेगा। फर्स्ट केस इज V इज ग्रेटर देन आर ओमेगा एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्कीडिंग। इसका नाम हम लोग देते हैं, दिस इज रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्कीडिंग, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्कीडिंग। V इज ग्रेटर देन आर ओमेगा। क्या मतलब होता है रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्कीडिंग? जैसे बॉडी रोल भी कर रही है लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कीड कर रही है। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज आप स्लिपरी ग्राउंड पर जा रहे हो, अभी पानी पड़ा है, आप स्लिपरी ग्राउंड पर अपनी कार ड्राइव कर रहे हो और यू आर अप्लाइंग द ब्रेक। तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करने से व्हील का रोटेशन तो कम होगा, ओमेगा कम होगा, बट क्या करती है, कार स्लाइड करती है आगे। तो उस केस में क्या होगा, आगे आगे जाती है। इसका मतलब कि स्लाइडिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। जब स्लाइडिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या होगा, वैसे केस में दिस इज द केस ऑफ रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्कीडिंग। और वैसे केस में फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, V इज ग्रेटर देन आर ओमेगा का केस है। तो देखिए आप यहां से सपोज व्हील है जिसको एक सिंपल हम डिस्क ले लेते हैं और इसकी वेलोसिटी V नॉट है और ऐसे ओमेगा डैश ओमेगा नॉट है इसकी एंगुलर वेलोसिटी। और कंडीशन क्या हो गया कि V नॉट इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, V नॉट इज ग्रेटर देन आर ओमेगा नॉट। तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, देखिए इसमें व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बॉडी को प्योर रोलिंग में लाने की कोशिश करेगा। तो प्योर रोलिंग में लाने का मतलब क्या हुआ कि ये V नॉट को कम करेगा, ये V नॉट को कम करेगा और ओमेगा को बढ़ाएगा। तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए यहां से ये क्या कर रहा है कि ये इसको V नॉट को कम कर रहा है एंड टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको ओमेगा को बढ़ाएगा। अगर सपोज इस डिस्क की मास m है और रेडियस r है, राइट, तो सबसे पहले क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा तो F विल बी इक्वल टू कितना, म्यू mg, F विल बी इक्वल टू म्यू mg, राइट। अब ये देखिए देयरफॉर A ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग ये बोलेंगे यहाँ पर क्या कर रहा है, रिटार्डेशन। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस म्यू mg बाई m, दिस विल म्यू mg a बाई m, a विल बी a बाई m, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कितना, म्यू g। दिस विल बी F will be equal to, this is A will be equal to minus F by M. So this will be equal to, this will imply A will be equal to minus of mu g, right? And similarly, what for this one? Angular acceleration, what is torque due to friction? Torque due to friction कितना हो जाएगा, देखिए F into capital R, F into capital R, right? Torque due to friction, ये clockwise torque प्रोड्यूस करेगा। तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाएगा कैपिटल आर, देयरफॉर अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा विल बी इक्वल टू टाउ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई आई। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। तो दिस इज एफ आर डिवाइडेड बाई हाफ, तो हाफ ये करेंगे तो ये 2 पर चला जाएगा और एम आर स्क्वायर, राइट, तो आर से आर स्क्वायर कट गया। तो दिस अल्फा विल बी इक्वल टू, alpha will be equal to how much, this is 2a by mr, alpha will be equal to 2a by mr। so अब देखिए, अब मान लीजिए कि सपोज t टाइम के बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट होता है। अभी तो v ग्रेटर देन आर नॉट में आर ओमेगा नॉट है, लेकिन अगर सपोज t टाइम के बाद में स्टार्ट होता है प्योर रोलिंग तो उस केस में क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने ये देख लिया कि दो चीजें, हमको एंगुलर एक्सीलरेशन का वैल्यू मिल गया और ए का वैल्यू मिल गया। तो अब सपोज लेट प्योर रोलिंग स्टार्ट आफ्टर टाइम t, राइट।
सपोज प्योर रोलिंग स्टार्ट आफ्टर टाइम t, तो प्योर रोलिंग के बाद में अब देखिए क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t, उसको हम लोग vt से डिनोट करें तो vt क्या होगा, या सिंपली यहाँ तो v नॉट ओमेगा नॉट है, अगर उसको सिंपली हम v से डिनोट करें, v क्या है, v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन बॉडी स्टार्ट्स प्योर रोलिंग एंड इट अकर्स आफ्टर टाइम t, ये हमने माना है। तो दिस v विल बी इक्वल टू, देखिए कितना, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट माइनस at, v नॉट माइनस at क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u माइनस at, तो v नॉट माइनस a और माइनस एक्सेलरेशन कितना है, दिस इज म्यू g t, so this will be velocity of the body after time t. Now what for angular speed of the body after time t, जब उस समय बॉडी प्योर रोलिंग करने लगेगी तो t टाइम के बाद में एंगुलर स्पीड क्या होगा, तो देखिए दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर स्पीड और प्लस, क्योंकि इस मोशन को फेवर कर रहा है टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और अल्फा का वैल्यू कितना है, देखिए 2f बाई एम आर, अल्फा इज इक्वल टू 2f और f का वैल्यू कितना है म्यू एम जी, देखिए f का वैल्यू हो गया यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू 2f म्यू एम जी बाई एम आर, तो एम से एम कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2 म्यू जी बाई आर, सो दिस इज ओमेगा प्लस 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, राइट, दिस इज द केस। अब यहां पर क्या हो जाएगा, जब बॉडी प्योर लिखे, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, ठीक है, एंड इट अकर्स आफ्टर टाइम t, तो क्या हो जाएगा, दिस v विल बी इक्वल टू r टाइम्स ऑफ ओमेगा, और v कितना है, दिस v नॉट माइनस म्यू जी टी, v नॉट माइनस म्यू जी टी विल बी इक्वल टू r टाइम्स ऑफ ओमेगा, कितना हो गया ओमेगा नॉट प्लस 2 म्यू जी बाई r इंटू टी, राइट, ये हो गया कंडीशन। अब देखिए, अब यहां से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टाइम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में अगर चला जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, v नॉट माइनस, दिस इज v नॉट माइनस r ओमेगा नॉट, देखिए v नॉट और ये r ओमेगा नॉट आएगा इधर से, तो कितना हो जाएगा v नॉट माइनस r ओमेगा नॉट, और यहाँ से r कैंसिल हो गया, ये देखिए माइनस म्यू जी टी और ये 2 म्यू जी टी है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 म्यू जी टी, तो दिस विल बी इक्वल टू 3 म्यू जी टी एंड देयरफॉर t विल बी इक्वल टू, देखिए t कितने के बराबर रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू v नॉट माइनस r ओमेगा डिवाइडेड बाई 3 म्यू जी। तो ये डिस के केस में है कि इतनी देर के बाद में आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम t इज इक्वल टू v नॉट माइनस r ओमेगा v नॉट माइनस r ओमेगा डिवाइडेड बाई 3 म्यू जी, इतने टाइम के बाद में बॉडी प्योर रोलिंग करने लगेगी, राइट। नाउ दिस इज द केस ऑफ इम्प्योर रोलिंग एंड रोलिंग विद फॉरवर्ड स्किडिंग, जिसको हमने ये कहा कि v इज ग्रेटर देन r ओमेगा, और बॉडी कब का केस है ये, आप स्लिपरी ग्राउंड पर जा रहे होते हैं एंड यू आर अप्लाइंग ब्रेक सो दैट ट्रांसलेशनल वेलोसिटी बॉडी की ज्यादा हो रही है देन r ओमेगा, बॉडी स्लिप भी कर रही है और रोल भी कर रही है, वो वाला केस है। नाउ अब इसका सेकंड केस है जिसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड स्लीपिंग। देखिए सारे स्टेप यही होंगे, इसलिए मैं ज्यादा इसको ये नहीं करूंगा। इसका जो सेकंड पार्ट होगा, दिस इज बैकवर्ड स्लीपिंग, सेकेंड स्टेप इज बैकवर्ड स्लीपिंग, और यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज v इज लेस देन r ओमेगा, ठीक है, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लीपिंग, इसको ये कहें हम लोग रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लीपिंग, तो v इज लेस देन r ओमेगा, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लीपिंग का केस है। नाउ इसमें देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, v इज लेस देन r ओमेगा। अब देखिए सारे केसेस तो वही हैं, मैंने बोला कि दोनों केस में अगर v ग्रेटर देन r ओमेगा हो तो भी फ्रिक्शन लगेगा, v लेस देन r ओमेगा हो तो भी फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। और ये देखिए अभी इस केस में क्या होगा,
व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? देखिए मैंने आपको पहली बार बताया था, इसके पहले बता दिया हूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ रोलिंग बॉडी। रोलिंग बॉडी में फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन बॉडी को हमेशा प्योर रोलिंग में लाने की कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ बॉडी वी नोट से जा रही है और वी नोट कम है आर ओमेगा से, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा कि भाई वी नोट को बढ़ाए और आर ओमेगा को कम करे, क्योंकि आर ओमेगा ज्यादा है। तो इसलिए इस केस में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है? क्योंकि फ्रिक्शन बॉडी को हमेशा प्योर रोलिंग में लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्सीलरेट करेगा मोशन को, इसलिए देखिए यहाँ पर जो ए हो जाएगा एफ म्यू एम जी होगा एंड ए विल बी इक्वल टू कितना? प्लस ए बाई एम, राइट। और एफ की जगह म्यू एम जी रखेंगे तो कितना हो जाएगा? दिस विल बी प्लस म्यू जी। ये एक्सीलरेटेड मोशन होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। और देखिए एट द सेम टाइम अब क्या करेगा? देखिए ये टॉर्क क्या हो जाएगा इसका? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज नेचर क्या होगा? तो ये क्या करेगा? रिटार्डेशन पैदा करेगा रोटेशन में। तो इसलिए अल्फा विल बी इक्वल टू हाउ मच? अल्फा अब निगेटिव हो गया, एंगुलर रिटार्डेशन हो गया। इंस्टेड ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन इट इज रिटार्डेशन, सो दिस इज माइनस 2f बाई ए एंड दिस विल बी माइनस 2f बाई एम आर, सो दिस विल बी माइनस, हर जगह ये क्या हो गया? माइनस म्यू जी बाई आर, माइनस 2 म्यू जी बाई आर। इसको काट करके हम कर देते हैं, दिस इज माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू माइनस 2 म्यू जी बाई आर। दिस विल बी द एंगुलर रिटार्डेशन, राइट। अब देखिए सपोज अगेन हम इसमें एज्यूम करते हैं कि सपोज टी टाइम के बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट होता है। तो टी टाइम के बाद में जब प्योर रोलिंग होगा तो व्हाट विल बी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम टी? दिस इज यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो v क्या होगा? v विल बी इक्वल टू वी नॉट प्लस म्यू जी टी, राइट। और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू रिटार्डेशन का केस है तो ओमेगा नॉट माइनस म्यू 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी। अब देखिए व्हेन बॉडी स्टार्ट्स प्योर रोलिंग दैट इज आफ्टर टाइम टी, क्या हो जाएगा? v विल बी इक्वल टू आर ओमेगा होगा, सो दिस विल बी वी नॉट प्लस म्यू जी टी एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस, राइट, माइनस। तो ये कितना हो जाएगा? वी नॉट प्लस आर ओमेगा। देखिए ये देखिए यहां से, अब यहां से ये क्या हो जाएगा? यहां से ये स्टेप ये कैसे जो गए हमारे पास में। अब देखिए इधर से हम लाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर म्यू जी टी है और यहाँ आर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 म्यू जी टी आएगा, तो म्यू जी टी और इधर से माइनस 2 म्यू जी टी, ये कितना हो जाएगा? 3 म्यू जी टी। तो दी 3 म्यू जी टी विल बी इक्वल टू हाउ मच? देखिए दिस इज आर ओमेगा नॉट, आर ओमेगा नॉट और वी नॉट क्या जाएगा? दिस इज माइनस वी नॉट एंड देयरफॉर टी विल बी इक्वल टू हाउ मच? आर ओमेगा नॉट माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई कितना? 3 म्यू जी, 3 म्यू जी। तो दिस इज द टाइम व्हेन बॉडी स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। तो दोनों केस में हमने आपको बता दिया कि बॉडी प्योर रोलिंग कब करेगी? बॉडी प्योर रोलिंग करेगी टी टाइम के बाद में। और फ्रिक्शन का रोल क्या होगा? इट विल ऑलवेज ब्रिंग द बॉडी इन ए स्टेट ऑफ प्योर रोटेशन। ओके।